उनका त्याग तो नहीं कर सकते, तो क्या करें? शरीर से तो रहना पड़ेगा साथ में, लेकिन मानसिक त्याग कर दो, ऐसे भाव बताए गए। उत्तानपाद राजा की दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। प्रत्येक मानव उत्तानपाद है, और प्रत्येक मानव की दो पत्नियां हैं, सुनीति यानी कि बुद्धि और सुरुचि यानी कि मन। बंधुओं, वास्तव में हमारी आध्यात्मिक यात्रा कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक मन बुद्धि एक राग ना गावे। हमारे मन बुद्धि सदैव अलग अलग राग आलापते हैं। मन गाता है भैरव और बुद्धि गाती है यमन। दोनों का मेल कैसे होगा? बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, एकाग्रचित्त होकर के बैठिए। हमारी आध्यात्मिक यात्रा तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक मन और बुद्धि एक ना हो जाए। अभी हम लोग विडंबना में हैं। बुद्धि की इच्छाएं कुछ और हैं और मन की इच्छाएं कुछ और हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा तब तक रहे जब तक ये दोनों एक ना हो जाए, नहीं तो उत्तानपाद की तरह हम भी फंसेंगे। तो उत्तानपाद राजा की दो पत्नी, बुद्धि और मन। अभी हम लोगों की विडंबना कैसी होती है कि हम लोग या तो बुद्धि के ही मार्ग पर चलते हैं, और कई लोग या फिर मन के ही मार्ग पर चलते हैं, बुद्धि का परित्याग कर देते हैं। त्याग नहीं करना है, दोनों को रखना है, लेकिन दोनों को एक साथ रखना है। राजा उत्तानपाद से एक भूल हुई। छोटी पत्नी की तरफ ज्यादा आकर्षण होने की वजह से अपनी बड़ी पत्नी सुनीति का परित्याग कर दिया। हम लोग भी कई बार मन की तरफ ज्यादा आकृष्ट रहते हैं तो बुद्धि का परित्याग कर देते हैं। मन की बात ज्यादा अच्छी लगती है तो इसलिए बुद्धि क्या कह रही है वो हम नजरअंदाज कर देते हैं। स्कूल जब जाते थे मन से कभी नहीं जाते थे, बुद्धि से जाते थे। जो मन से जाते थे वो तो फिर टॉपर होते थे ना स्कूल में। हम जैसे बैक बेंचर्स तो बुद्धि से ही जाते थे, मन से तो नहीं जाते थे। मेरे तो जब बस आती थी ना, बस आती मेरे दर्द हो जाता था पेट में। एक बार छोटा था तो मैंने सुन लिया पेट दर्द होने से माँ भेजेगी नहीं स्कूल। तो माँ ने पूछा क्या हो रहा है? मैंने पेट में दर्द हो रहा है। कहाँ है तेरा पेट? मैंने कहा ये रहा। तो बोले झूठे, ये पेट है? ये होता है पेट। जाना पड़ा। तो क्यों जाते थे हम? बुद्धि की वजह से। जाना पड़ेगा, नहीं तो पिटेंगे घर पे। मन से नहीं जाते थे। लेकिन जिस दिन मन से जाना शुरू किया उस दिन, अच्छा जिस दिन मन से जाते थे उस दिन स्कूल में होता क्या था? एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है, उस दिन मन से जाते थे, पढ़ाई नहीं होगी आज। जिस दिन एक्टिविटीज होती थी, जैसे शनिवार के दिन एक्टिविटीज होती थी, पढ़ाई नहीं होती थी, उस दिन मन से जाते थे। तो हम लोग सदैव अपने ये दो डिसीजन में बड़े फंसे रहते हैं कि हम बुद्धि के मार्ग पर जाएं कि मन के मार्ग पर जाएं। वास्तव में मैं इस बात को कह रहा हूं, लिख लीजिएगा, मन और बुद्धि जब तक एक राग ना बोले तब तक हमारी आध्यात्मिक यात्रा चलती रहनी चाहिए। क्योंकि मन और बुद्धि जब एक राग आलापेंगे तो आप आध्यात्मिक हो ही जाओगे, आप भक्त बन जाओगे, फिर अलग अलग नहीं चलेंगे। लेकिन हम लोग अधिकतर करते क्या हैं? अच्छा, आप पूछेंगे तो शुरुआत कहां से करनी चाहिए? बुद्धि के मार्ग पर चल के कि मन के मार्ग पर? पहले तो शुरुआत बुद्धि के मार्ग से करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि सदैव वो प्रदान करती है जो तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, और मन सदैव वो प्रदान करता है जिसमें तुमको अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगना और मेरे लिए अच्छा, दोनों में अंतर होता है। उत्तानपाद ने बड़ी पत्नी को छोड़ दिया, यानी कि बुद्धि को छोड़ दिया, मन के मार्ग पर चल दिया। बड़ी पत्नी के बेटे जो ध्रुव हैं वह धीरे धीरे बड़े हुए, 4 वर्ष के हो गए, बालकों के साथ खेलते हैं। एक दिन सब बालकों ने पूछा, ध्रुव तुम्हारे पिता कौन है? ध्रुव ने पहली बार पिता शब्द सुना। बोले ये पिता कौन होता है? बोले कि जैसे हमारी माँ है हमारे पिता भी हैं। तुम्हारी माँ तो है लेकिन पिता कौन है तुम्हारे? ध्रुव जी बोले मेरे पिता कौन है ये तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे कभी माँ ने बताया ही नहीं। बोले पूछो। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास गए और माँ से जाकर के बोले, माँ मेरे पिता कौन है? आज माँ ने सोचा कि अब कब तक छुपाऊं, अब तो बताना पड़ेगा। ध्रुव का हाथ पकड़ करके लेकर के गई, एक राजमहल दिखाया
और कहा कि बेटा ये जो महल है, इसमें जो राजा बैठे हैं इस नगर के, वो तुम्हारे पिता हैं। इतना बता करके मां चली गई। अब ध्रुव जी के मन में इच्छा हो रही है कि मैं अपने पिता को देखूं। चल करके ध्रुव जी महाराज भीतर पहुंचे। अंदर जाकर के देखा तो एक सिंहासन के ऊपर राजा उत्तानपाद बैठे। उत्तानपाद की गोद में छोटी मां के पुत्र उत्तम बैठे। उनको देख करके मन में भाव आया कि मैं भी जाऊं, जाकर के पिता की गोद में बैठूं। चलने लगे आगे की ओर। तब छोटी मां ने रोका, आओ। छोटी मां ने रोका और आकर के कहा कि कहां जा रहे हो? मैं अपने पिता की गोद में बैठने जा रहा हूं। छोटी मां ने कहा वो तुम्हारे पिता हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। यही अंतर होता है मन में और बुद्धि में। बुद्धि से प्राप्त होने वाली वस्तु को मन स्वीकार नहीं करता। बुद्धि से प्राप्त होने वाली वस्तु को मन पहले कहता, पहले मेरे मार्ग से आओ तुम, तब मैं तुमको स्वीकार करूंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो सुनीति के पुत्र ध्रुव हैं, वो जब व्यक्ति के पास आ रहे हैं, उत्तानपाद के पास आ रहे हैं, तो मन उनको रोक रहा है, बोले पहले मेरे मार्ग से आओ। वो कहती है ध्रुव को, तुमको यदि पिता की गोद में बैठना है तो पहले वन में जाओ, वन में जाके भगवान का भजन करो। भगवान जब प्रकट हो जाएं तो भगवान से वरदान मांगना कि हे पिता, हे परम पिता परमात्मा, ऐसी कृपा कर दो मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म ले लूं। जब भगवान प्रसन्न होकर के तुमको छोटी मां यानी कि मेरे गर्भ से प्रकट करेंगे, तब तुम इस गद्दी पर बैठोगे। मन का कितना आधिपत्य है हमारे ऊपर। अपने से प्रकट हुई वस्तु को ही हमको देता है, बुद्धि से प्राप्त वस्तु को हम तक आने नहीं देता। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास गए। शिकायत नहीं की ध्रुव जी ने। दासियों ने आकर के बताया कि आज छोटी रानी ने बहुत डांटा ध्रुव को और कह दिया कि वन में जाके भजन करके और भगवान को प्रकट करो, उनसे मांगो मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं, तब तुम राज्य गद्दी पर बैठोगे। मां हो तो ध्रुव जी की मां जैसी। समझाया, पुत्र